लेकिन इस पिछली सरकार ने RTA की बढ़ाई, 20-20 हज़ार विद्यालय बंद कर दिए और हमारे मोदी जी ने भी जो 90 और 10 का UPA के समय जो हर विभाग को बजट मिलता था 90% केंद्र का और 10% स्टेट गवर्नमेंट का, उसको बढ़ा करके 60% केंद्र का और 40% स्टेट का कर दिया। तो स्टेट के पास में बड़ी वित्तीय प्रावधानों की बड़ी दिक्कत होगी, जिसके कारण से आज ये सारी की सारी मैं समझता हूँ समस्या हो गई है। तो जो आने वाला समय है वो कांग्रेस को लोगों ने इस आशा के साथ में दिया है कि हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन हो चाहे माध्यमिक एजुकेशन हो वो क्वालिटी की एजुकेशन मिले। ये विद्यालय जो बंद कर दिए थे नॉर्म्स के विपरीत, उनको सबको खोलने की भी बात हो और नवाचार के रूप में हमने जो बाल सभाओं को गांव के लोगों को विद्यालयों से जोड़ने की बात की है। अभी जो चल रहा है कि हम प्रश्न बैंक तैयार कर करके और हर जिले में बच्चों को दे रहे हैं विद्यालयों में, जिससे वो पहले बोर्ड की परीक्षाओं से पहले भी उनका टेस्ट ले लें, जिससे कम से कम किस विषय में हमारा बेटा कमज़ोर है इस बात का पता लग जाए कि वो तो उसको सुधार करने की भी गुंजाइश हो। और हम जो समसा के माध्यम से जहाँ भौतिक संसाधन कम है उनमें भी जो कमरे की बात हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे फर्नीचर की बात हो, उसकी भी व्यवस्था करेंगे। 83,000 थर्ड ग्रेड के टीचर पूरे प्रदेश में खाली छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है। अब हम उन लोगों को भी भर करके कोर्ट से जो स्थगन है उससे निकल करके बाहर आकर के उनमें भी फील्ड में हम बच्चों को भेजेंगे, जिससे कोई भी ऐसा विद्यालय प्रदेश में नहीं रहे जिसमें एकल अध्यापक हो जो कभी बीमार होने की स्थिति में वहाँ के बच्चे फिर किसके हवाले होंगे, तो उनके लिए भी दिक्कत हो जाए। और मिड डे मील में भी गुणवत्ता बनी रहे, इसके भी प्रयास कर रहे हैं। हमने कल बीकानेर में अक्षय पात्रा के माध्यम से जो गर्म खाना और अच्छा खाना देने का जो किया गया लॉन्चिंग की गई है, उसका भी हमने रसोई का उद्घाटन किया था। तो सरकार जब से बनी है तब से इस शिक्षा विभाग में नवाचार के लिए भी प्रयास कर रही है। और जो ढांचा ये बिगाड़ के गए थे, ये कभी विद्यालय बंद कर रहे थे, कभी साइकिलों के कलर चेंज कर रहे थे, कभी ड्रेस कोड में हाफ पैंट के कलर चेंज कर रहे थे। इन्होंने एक तरीके से RSS की विचारधारा थोपने की पाठशाला इस शिक्षा विभाग को बना दिया था, उससे बाहर निकालने की आवश्यकता है। हमारा और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। शिक्षा का वो क्षेत्र है जो हमारे बच्चों का भविष्य निर्माण जहाँ होता है, शिक्षा हमारी बुनियादी आवश्यकता है। उसके लिए तो हम लोगों को राजनीति से बाहर के भी काम करना चाहिए। इन्होंने पाठ्यक्रम में बदलाव करके इतिहास को तोड़ मोड़, महात्मा गांधी का भी जो पैराग्राफ छोटा कर दिया, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी जो देश के लिए एकता और अखंडता के लिए शहीद हो गई, उनका भी नाम मिटाने का काम किया। राजीव गांधी जी जो भारत रत्न थे, देश के प्रधानमंत्री थे, जो आप ये कंप्यूटर और ये जो मोबाइल और सब चीज़ ला रहे हो, ये सब राजीव गांधी जी लेकर के आए थे, उन्हीं की देन थे। उनको भी भुलाने के लिए इन्होंने तोड़ मरोड़ किया है। पंडित दीनदयाल जी के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाया। अब पंडित दीनदयाल जी RSS के संस्थापक हो सकते हैं, किसी विचारधारा के जो प्रमुख हो सकते हैं, लेकिन उनका इंदिरा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू जी का, राजीव गांधी जी का देश के लिए योगदान कम नहीं था। उनको भुलाने के लिए इन्होंने शिक्षा विभाग के जो प्रयोग किए हैं उसकी हम लोग समीक्षा करवा रहे हैं और उचित समय पर समीक्षा उपरांत देख करके इतिहास के साथ इन्होंने जो राजनीतिक दुर्भावना से छेड़छाड़ की है उसको ठीक करने का काम शिक्षा है। और जो विद्यार्थी मित्र क्या इनको देखिए, ये सब चीज़ें हमने दिखवाई है, अधिकारियों को निर्देश किए हैं कि जो भी संविदा पे हैं उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। जिन लोगों को वापस निकाल दिया गया या जो लोग बाग आज सर्विस में नहीं रहे, जो किसी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से थे या संविदा पे थे, उनके लिए ये सरकार क्या कर सकती है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने वेरी फर्स्ट डे ही पहली कैबिनेट की बैठक में ही एक कमेटी का गठन किया है, जिसका मैं भी मेंबर हूँ। हम सब लोग इनकी सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं। 5 साल में तो इन्होंने केवल बैठकें दी, कमेटियां बनाई, कुछ किया नहीं। हम सब लोगों ने 2 बैठकें तो जल्दी से जल्दी 1 महीने में ही करनी है और इन लोगों के लिए क्या ठीक किया जा सकता है, किस प्रकार से बजट की और सारी स्थितियों को देख करके। अब आप देखिए, 8,000 रुपये किसान की ऋण माफी की उन्होंने घोषणा की और उसमें से 2,000 करोड़ रुपए देके गए, 6,000 करोड़ रुपए तो हमारे जिम्मे छोड़ के चले गए। लेकिन फिर भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि किसान का जो कर्जा माफ़ होना चाहिए, तो इसकी शुरुआत हमारे राजस्थान से कर दी गई है। 3 दिन में सरकार बनते ही 18,000 करोड़ रुपए की ऋण माफ़ी की घोषणा ही नहीं की, बल्कि 7 तारीख से अभी जो है वो कैंप लगा करके ऋण के ऊपर काम चालू कर दिया गया है। और आगे और जो नॉन डिफाल्टर हैं
उन किसानों को किस प्रकार फायदा मिले, इसके लिए भी एक कमेटी बना दी गई है। जो कमेटी काम करेगी, रिपोर्ट आने के बाद में उनके लिए भी हम लोग काम करेंगे। और हमारे राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक घोषणा कर दी कि जब तक किसान का संपूर्ण कर्जा माफ नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। मोदी जी करते हैं तो ठीक है, नहीं 2019 में यूपीए सरकार आएगी तो किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेगी। पुजारियों की मांग रही है खातेदारी में जमीन करने की, उनके लिए कोई ऋण नहीं मिल रहा है तो देखिए, टीनेंसी एक्ट के जो प्रावधान है वो एक कानून के रूप में विद्यमान है। उसमें किस प्रकार से क्या चीज़ हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, ये सब चीज़ें कानून की समीक्षा की बात है। वो जो मुख्यमंत्री जी या कैबिनेट के स्तर के ऊपर होता है। मेरे स्तर पे इस तरह की कोई बात नहीं हो सकती। थैंक यू सर।